जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्तौरी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रिमेनिंग फॉर्मूले का पार्ट 4। आज हम आपको बताएंगे रिमेनिंग फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले बात करते हैं साइन ए प्लस बी की। तो इसमें सबसे पहले साइन ए, फिर कॉस बी, फिर कॉस ए, उसके बाद साइन बी। आप ध्यान रखो, साइन ए प्लस बी में हमेशा सबसे पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर कॉस आता है, फिर साइन आता है। उसके बाद यदि बात करें हम साइन ए माइनस बी की, तो इसमें सेम ऐसे ही रहेगा, साइन इंटू कॉस बी और कॉस इंटू साइन बी। लेकिन आप देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब बात करते हैं कॉस ए प्लस बी की। कॉस ए प्लस बी के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दें, कॉस ए प्लस बी या कॉस के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब के लिए हमें सी डी एस ओ फॉलो करना पड़ेगा। अब ये सी डी एस ओ क्या है आइए जान लेते हैं। सी फॉर कॉस, डी फॉर डबल, एस फॉर साइन यानी कि प्लस माइनस, ओ फॉर अपोजिट। यानी कि कॉस में हमेशा डबल आता है और इसमें साइन अपोजिट होता है। जैसे कि कॉस ए प्लस बी, तो हम इसमें लिखेंगे कॉस कॉस, ठीक है। फिर उसके बाद साइन आएगा, साइन ए, साइन बी। आप देखिए हमने आपको बताया कॉस डबल, तो यहाँ कॉस डबल है। साइन यानी कि चिन्ह अपोजिट, अपोजिट यानी कि विपरीत। यदि प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो आप देखेंगे यहाँ प्लस आएगा। बाकी इसमें भी कॉस डबल होगा। अगर प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे और माइनस है तो प्लस लगाएंगे। हमारे इस ट्रिक से सी डी एस ओ यानी कॉस डबल और साइन अपोजिट। अब बात करते हैं टेन ए प्लस बी की। तो इसका फॉर्मूला रहता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब टेन ए माइनस बी की बात करेंगे, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब बात करते हैं कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूले की। तो इसमें कॉट ऊपर होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। आप ध्यान रखिए, टेन ए प्लस बी में अगर यहाँ प्लस है तो न्यूमरेटर में भी प्लस आएगा, और यहाँ माइनस है तो न्यूमरेटर में भी माइनस आएगा। कॉट में ये उल्टा होता है। कॉट में यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे सी डी एस ओ। इसमें कॉट अपोजिट होगा, यानी कि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आप देखिए नेगेटिव होगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। बात करते हैं आगे के फॉर्मूले। अब देखिए हमारे पास पहला फॉर्मूला है टू कॉस इंटू कॉस बी। आप देखें यहाँ भी कॉस से कॉस बी है और यहाँ भी कॉस से कॉस बी है। अगर इसको मैं मान लूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लूँ इक्वेशन सेकंड, तो आप देखिए यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये कॉस से कॉस बी हो जाएगा टू कॉस इंटू कॉस बी। और मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो पहला फॉर्मूला आप यहाँ से आराम से डेरिफिकेट कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब बात करूँ मैं दूसरे फॉर्मूले की, तो दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास टू साइन ए इंटू साइन बी। आप देखिए यहाँ साइन ए साइन बी है, यहाँ भी साइन ए साइन बी है, और यदि मैं इसको घटा दूँ इसको इस वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन ए
इंटू साइन बी, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब बात करते हैं साइन ए और कॉस बी की। आप देखिए यहाँ साइन ए कॉस बी है और यहाँ साइन ए कॉस बी है। अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2। आप देखिए मैं इन दोनों को यदि ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस बी, साइन ए कॉस बी यहाँ हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा 2 साइन इंटू कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और यदि मैं इन दोनों को घटा दूंगा तो आप देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो 2 कॉस इंटू साइन बी का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस तरह से आपके ये 4 फॉर्मूले साइन कॉस के भी यहाँ से क्लियर। अगला फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी प्लस सी। तो ये होगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। अब अगले फॉर्मूले की हम बात करें साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और एक और फॉर्मूला है हमारा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो आप देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप देखें यहाँ साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। बात करते हैं आगे, बात करते हैं अब योग तथा अंतर को गुणनफल में बदलने वाले सूत्रों के बारे में। तो पहला सूत्र हमारे सामने है साइन सी प्लस साइन डी। तो ये रहेगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। बात करते हैं अब साइन सी माइनस साइन डी की। तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस कॉस डी। तो इसमें दोनों में कॉस कॉस रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव में साइन साइन रहता है, तो ये रहेगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और माइनस में ये साइन होगा तो कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू रहेगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। अब बात करेंगे हम कोण के दोगुने से संबंधित सूत्रों की, अर्थात जो डबल होते हैं उन सूत्रों की, उन फॉर्मूलों की। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा साइन 2a। तो ये होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पदों में 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगला फॉर्मूला है हमारा कॉस 2a का। इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या हम लिख सकते हैं इसे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या हम इसे 10 के पदों में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अगला फॉर्मूला है हमारा 10 2a, यानी कि 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। कॉट 2a का भी फॉर्मूला ऐसे ही है, कॉट 2a इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए। अब बात करते हैं उन फॉर्मूलों की जो तिगुने होती हैं, अर्थात
कोण के 3 गुने से संबंधित सभी सूत्रों की। तो पहला सूत्र हमारा साइन 3 है, तो ये रहेगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए कॉस 3 है, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 साइन ए टेन 3 है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा 3 टेन ए माइनस 10 क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। अगला फॉर्मूला है हमारा कॉट 3 का, कॉट क्यू ए माइनस 3 कॉट ए अपॉन 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 कॉट ए माइनस कॉट क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर ए। अब हम बात करेंगे अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या कोण के आदेश से संबंधित सूत्रों की। तो आप देखिए जहाँ 2 होता था यहाँ होता था साइन 2a। अब यहाँ से 2 को यदि हम हटा दें, यहाँ रहने दें केवल साइन ए, तो आप देखें 2 यहाँ और यहाँ दोनों जगह आ जाएगा। तो साइन ए का ये आदि का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इजक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। टेन के पदों में 2 टेन ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। आप बस ये याद रखें यदि ये वाला 2 हमने यहाँ डिवाइड दे दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब बात करते हैं कॉस 2 थीटा की, तो इसमें 2 ये वाला इसका भी डिवाइड हमने यहाँ दे दिया। देखिए आप ये सभी थीटा हाफ हो गई हैं, तो कॉस ए इक्वल टू जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, या अगर हम इसे साइन के पदों में लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। कॉस के पदों में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, और टेन के पदों में हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। अब बात करते हैं टेन ए की, तो ये हो जाएगा 2 टेन ए बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2। कॉट ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए बाई 2। अब बात करते हैं साइन 3 की, तो हमने आपको बताया था वहाँ हमने डिवाइड दिया था 2 का, यहाँ हम डिवाइड देंगे 3 का। तो आप देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ 3 होगा। तो साइन 3 है, या साइन ए इज इक्वल टू 3 साइन ए बाई 3 माइनस 4 साइन क्यू ए बाई 3। कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 कॉस क्यू अपॉन ए बाई 3 माइनस 3 कॉस ए बाई 3। बात करें साइन ए की, ये साइन ए बाई 2 की, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए बाई 2, और कॉस ए बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की जिनका प्रयोग एनडीए, एयरफोर्स और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में होता है। सबसे पहले बात करते हैं साइन 9 अंश या कॉस 81 अंश बराबर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस होल अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 4। बात करते हैं कॉस 9 अंश इज इक्वल टू साइन 81 अंश इज इक्वल टू होल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस होल अंडर रूट 5 माइनस रूट 5 अपॉन 4। साइन 15 अंश इज इक्वल टू कॉस 75 अंश इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। अब ये बात करें कॉस 15 अंश की या साइन 75 अंश की, तो ये होगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। बात करें टेन 15 अंश ये कॉट 75 अंश की, तो ये होगा 2 माइनस रूट 3। कॉट 15 अंश या टेन 75 अंश इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। साइन 18 अंश या कॉस 72 अंश, तो ये होगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। कॉस 18 अंश या साइन 72 अंश, तो ये होगा होल अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। अब बात करेंगे हाफ में, तो साइन 22 हाफ ये साइन 22.5 अंश इज इक्वल टू, या पूछे कॉस 67.5 अंश इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा होल अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2। बात करें कॉस 22.5 अंश या साइन 67.5 अंश या तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस होल अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2। बात करें टेन 22.5 अंश या कॉट 67.5 अंश, तो इसका मान होगा अंडर रूट 2 माइनस 1। अगला सूत्र है कॉट 22.5 अंश या टेन 67.5 अंश, तो इसका फॉर्मूला रहेगा रूट 2 प्लस 1। अब बात करें साइन 36 अंश या कॉस 54 अंश, तो इसका फॉर्मूला रहेगा
होल रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। कॉस 36 ये साइन 54, तो इसका फॉर्मूला रहेगा रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। अगला हमारा फॉर्मूला है कॉस 36 माइनस कॉस 36 माइनस कॉस 72, तो इसका फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन 2। ये सभी फॉर्मूले एनडीए, एयरफोर्स और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इनसे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, तो उनके लिए आपको ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए, जिससे आप उन प्रश्नों को बहुत जल्दी सॉल्व कर लें। अगला फॉर्मूला है cos 36 अंश इंटू cos 72 अंश, तो ये होता है 1/4 साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी आपके सामने ये आए या ये आए तो आप इसी के इक्वल में ये रख सकते हैं। अगला फॉर्मूला है cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। अगर यदि आपके सामने 1/4 cos 3 थीटा आता है या फिर ये आता है, तो आप इसकी जहाँ ये दिया है उसके इक्वल ये रख सकते हैं और उसके इक्वल इसे रख सकते हैं। अगला फॉर्मूला सेम हमारा ऐसा ही है, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। आप tan 3 थीटा के इक्वल इसको रख सकते हैं और इसके इक्वल tan 3 थीटा को लिख सकते हैं। आगे देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, और इसके भी इक्वल होता है 57 अंश 17 मिनट 44.8 सेकंड लगभग। अब बात करते हैं, यदि आप हमारी अगली वीडियो देखना चाहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।